ईद उल अजहा के ज़िमन में शहर हैदराबाद की सबसे कदीम ईदगाह मीर आलम में नमाज ईद की तैयारियों के सिलसिले में आज जुमेरात को सदर नशीन वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने हल्का असेंबली बहादुरपुरे के मुकामी रुकने बल्दिया के हमरा इंतजामात का तफसीली तौर पर जायजा लिया और महकुमा बल्दिया, बरकी, आबरसानी और महकुमा पुलिस को खुसूसी इंतजामात के लिए हिदायतें जारी की। इस मौके पर ईदगाह मीर आलम में नमाज ईद उल अजहा के औकात और खतीब व इमाम के बारे में ऐलानात किए गए। ईदगाह मीर आलम में नमाज ईद उल अजहा सुबह 9:30 बजे अदा की जाएगी। हाफिज कारी मोहम्मद रिजवान कुरैशी खतीब व इमाम मक्का मस्जिद नमाज ईद की इमामत करेंगे और नमाज से कबल मौलाना हाफिज जनाब मोहम्मद सैफुल्लाह साहब, शेखुल आदाब जामे निजामिया और मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा के खिताबात होंगे। पेश है इस खुसूस में यहाँ के कुछ झलकियां। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद उल अजहा जिसे हम बकरीद ईद भी कहते हैं, उसके अरेंजमेंट्स के लिए यहाँ पर हम वक्फ बोर्ड की टीम के साथ एक आला ओहदेदारों का इजलास यहाँ पर हम बुलाए हैं, जिसमें मुकामी एमएलए साहब फरीज़ हज के लिए गए हुए हैं, इसलिए वो आ नहीं सके। उनकी नुमाइंदगी मुकामी 2 कॉरपोरेटर हमारे साथ हैं। यहाँ पर वक्फ बोर्ड के इंचार्ज सीईओ लियाकत हुसैन साहब, एडिशनल डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर, एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक, एसीपी लॉ एंड ऑर्डर, सीआई लॉ एंड ऑर्डर कंसल्ट पीएस, वाटर वर्क्स के जीएम, जनरल मैनेजर, जीएचएमसी के कंसल्ट डिप्टी कमिश्नर, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से एडी और एसआरडीपी की तरफ से काशिफ और आरएनबी के लोग भी हमारे साथ टच में है। और यहाँ पर वक्फ बोर्ड के जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी मुनव्वर साहब, जो पिछले कई सालों से यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं, और तमाम अहदेदारान और प्रेस के साथियों। गुज़िश्ता रमज़ान में इलेक्शन कोड की वजह से, क्योंकि इलेक्शन कोड में पाबंदी होती है, अवामी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आ सकता, ऑफिशियल रिव्यू नहीं कर सकता, इसलिए हमारा आना यहाँ पर नहीं हुआ। लेकिन इस बार ईद उल अजहा जो रिवायत रही है यहाँ पर, इसके इंतजामात का जायज़ा, क्योंकि इंतजामात पूरे वक्फ बोर्ड अपनी तरफ से करता है और जिसे तमाम डिपार्टमेंटों की ताउन से, उनके सपोर्ट से वक्फ बोर्ड हर साल इंतजामात करता है अपने रास्त ज़ैर निगरानी। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में हुकूमत, नई हुकूमत आने के बाद रमज़ान में बेहतर से बेहतर इंतजामात हुए। उसके लिए मैं तमाम, क्योंकि हम तो यहाँ पर नहीं थे, लेकिन तमाम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, ख़ासतौर पर ट्रैफिक पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, जीएचएमसी, आरएनबी, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के लोग रात दिन मेहनत करके अच्छे से अच्छे इंतजामात किए हैं। और मकामी यहाँ पे अवामी नुमाइंदे गए, उन सब का, तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी ईद उल अजहा में, क्योंकि ईद उल अजहा ईद उल फितर से थोड़ा सा और वक्त, थोड़ा सा टाइम कम रहता है स्टार्ट नमाज का औकात में, तो इसलिए आप लोग तमाम कुर्बानी का मसला रहता है, इसलिए लोग जल्दी आते हैं। जल्दी नमाज का औकात में भी आधे घंटे का फ़र्क रहता है। तो बस हमारे से, हम वक्फ बोर्ड की तरफ से जो भी बेहतर से बेहतर, क्योंकि बारिश का सीज़न है, हम हतल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि तमाम डिपार्टमेंट के अहदेदारों से हम कोऑर्डिनेट करते हुए कि अच्छे से अच्छे इंतजाम हो, चाहे पानी को लेके, कारपेट्स को लेके, इलेक्ट्रिक को लेके हम कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ पर भी कुछ और आगे, इसको और आगे बढ़ाने का है, इसको और बेहतर लाने का है, तो इंशाल्लाह आगे भी हम वो कोशिश करेंगे। बहुत सारे नुमाइंदगी यहाँ पर हमसे हुई है कि मुकामी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब सदरुद्दीन अवैसी साहब से और यहाँ के मुकामी एमएलए साहब भी हज को गए हैं, वो आने के बाद उनसे मैं बात करूँगा। बात करके एमपी साहब और एमएलए साहब और वक्फ बोर्ड के तीनों के ताउन से हम क्या हो सकता है आगे के लिए, हम इंतजामात के लिए जो भी है, एक चीज़ में बहुत सारे इशूज़ है, उसको हम कैसा एड्रेस करना है, कैसा उसको करना है, हम कोशिश करेंगे कि उसको कंप्लीट करें। रिस्पेक्टेड ऑनरेबल चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड जनाब सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी साहब और यहाँ के लोकल कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर साहब, and my dear officers and my dear colleagues,
ऑन बिहाफ ऑफ तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मैं आवाम के लिए इत्तला देना चाह रहा हूँ कि ईदगाह मीर आलम में इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा की नमाज 9:30 को होगी। 9:30 ईदगाह मीर आलम। यहाँ पे बयान होगा ईद उल अज़हा के ताल्लुक़ से मौलाना हाफिज़ जनाब मोहम्मद सैफुल्लाह साहब, शेखुल अदाब जामे निज़ामिया हैदराबाद। इनका बयान रहेगा 8:30 से 9 बजे तक। फिर उसके अलियास जाफ़र पाशा साहब, आमिर मिल्लत इस्लामिया जामिया दारुल उलूम, इनका बयान रहेगा ठीक 9:30 को। जनाब डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद रिजवान कुरैशी, खतीब और इमाम ऑफ मक्का मस्जिद चार मीनार, इन्होंने नमाज पढ़ाएंगे। और जनाब मोहम्मद हनीफ साहब मक्का मस्जिद के, इन्होंने मौज़न रहेंगे। ठीक ना ईदगाह मादरनापेट में ईद उल अज़हा की नमाज होगी। यहाँ पे बयान होगा जनाब मौलाना सैयद महमूद हुसैन साहब। ये बयान 8:30 से 9 बजे तक रहेगा। उसके बाद 9 बजे ठीक नमाज पढ़ाएंगे जनाब कारी सैयद मोहम्मद यूसुफ मदनी साहब। और एक कदीम ईदगाह है, ये ईदगाह 7 टूम्स। यहाँ पे इंशाअल्लाह ईद की नमाज 8:45 को यानी 8:45 को रहेंगी, यहाँ पे पढ़ेंगे।